Good morning, students. Today we are continuing our chapter 11 Marketing Management. Functions of marketing. We have discussed 4 functions of marketing. Now, fifth one, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. इससे पहले फंक्शन में हमने ब्रांडिंग पढ़ा था, है ना. अब हम पढ़ रहे हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग. प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन कर ली, बना ली, अब उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, ये नेक्स्ट फंक्शन है मार्केटिंग का. क्योंकि पैकिंग जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है कस्टमर्स को. अगर मान लीजिए सेल्समैन नहीं भी है तो पैकिंग पे सब कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ के कस्टमर्स उसको ले सकते हैं. तो पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट्स. अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट उनकी पैकिंग होती है. जैसे मिल्क है, लिक्विड है, तो उनकी पैकिंग अलग होगी. कोल्ड ड्रिंक्स है, लिक्विड है, उनकी पैकिंग अलग होगी. रिफाइंड ऑयल है, लिक्विड है, उनकी पैकिंग अलग होगी. ऐसे आप देखें बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, उनकी पैकिंग अलग होती है. चिप्स हैं, उन्हें एयर टाइट चाहिए. तो ये सब डिज़ाइन करना, डेवलप करना, ये मार्केटिंग का नेक्स्ट फंक्शन है. और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है लेबलिंग. पैकेजिंग के ऊपर जो भी लिखा हुआ होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, नेम, है ना, एड्रेस, जो भी आपके होते हैं, हाउ टू यूज़, ये सब चीज़ें लेबलिंग कहलाती हैं, जो भी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है. तो लेबलिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज. द लेबल में वैरी फ्रॉम अ सिंपल टैग टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ ब्रांडिंग. जैसे हम कहते हैं ना, ब्रांड नेम्स, ब्रांडेड हम पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, मतलब कंपनी का नाम है ना जो फेमस है, हम वो चीज़ खरीदते हैं. ऐसे मान लीजिए हम कहेंगे वुडलैंड के शूज़, है ना, इस टाइप से हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं इनको. तो अब ब्रांडिंग भी क्या है, मार्केटिंग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. इसमें मार्केटर क्या करता है कि एक नेम डिसाइड करता है प्रोडक्ट का. एक तो क्या प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए पेन है, फिर उसका ब्रांड नेम, जैसे रिनॉल्ड्स का पेन, लक्सर का पेन या सेलो का पेन, है ना. तो ये क्या हो गए, उसके ब्रांड नेम्स हो गए. जैसे शूज़ तो हो गया प्रोडक्ट, है ना. अब शूज़ में भी वुडलैंड के शूज़ या एडिडास के शूज़, तो ये ब्रांड नेम्स हो गए. जैसे टेलीविज़न, ये तो हो गया प्रोडक्ट. अब टेलीविज़न के ब्रांड नेम्स जैसे LG का हो गया, सोनी का हो गया या सैमसंग का हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ब्रांड नेम्स. तो ब्रांड नेम्स डिसाइड करते समय मार्केटर को ध्यान रखना होता है कि वो ईजी टू प्रोनाउंस हो, है ना, सिंपल हो, शॉर्ट हो और प्रोडक्ट से रिलेटेड हो. तो ब्रांडिंग एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है मार्केटिंग का, जिसमें हम नेम डिसाइड करते हैं. ब्रांड नेम्स हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म विद दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर. अब जैसे LG है या सोनी है, तो टीवी के उसमें दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं. तो देखो अब दोनों ने इस तरह का नेम डिसाइड करा हुआ है. जैसे LG, सोनी, दोनों छोटे हैं, हम ईजीली उसको हम बोल भी सकते हैं. तो ये सब नेम डिसाइड करना, ये ब्रांडिंग कहलाता है. तो इससे कंपनी अपनी लॉयल्टी बताती है कस्टमर्स को कि हमारी सब प्रोडक्ट्स हैं. अगर मान लीजिए कंपनी कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आती है, मान लो LG ने माइक्रोवेव भी लेके आए, तो सब लोग खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि पता है हम LG का पहले टेलीविज़न खरीद चुके हैं, अच्छा था, तो हम LG के अब सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन भी, माइक्रोवेव भी. तो कस्टमर की लॉयल्टी हो गई उस कंपनी के लिए, है ना. एंड इन प्रमोटिंग इट्स सेल, तो उसकी सेल अपने आप इंक्रीज़ होगी. अब कुछ भी नया प्रोडक्ट लाएगा उस ब्रांड नेम में, तो वो अपने आप सेल होगा. The important decision areas in respect of branding include deciding the branding strategy, say whether each product will be given a separate brand name or the same brand name will be extended to all products. जैसे हॉकिंस है, हॉकिंस के पहले प्रेस्टीज कुकर आते थे, अब हॉकिंस ने अपना एक और प्रोडक्ट निकाला, मान लीजिए तवा, तो उन्होंने फ्यूचूरा नाम दे दिया उसको, है ना. अब है वो हॉकिंस का ही, पर उन्होंने सोचा कि अब ये प्रोडक्ट अलग आ रही है तो इसको हम अलग नेम दें या फिर सेम नेम रखें, है ना. अब हॉकिंस के अंदर ही फ्यूचूरा हो गया, है ना. अब जैसे मैगी में सब सोचते हैं नूडल्स, बट अब मैजिक मसाला उन्होंने नाम दे दिया, साथ में मैगी रखा, साथ में मैजिक मसाला. तो ये सब क्या है, ये ब्रांड नेम्स हैं, ये डिसाइड करती है मार्केटिंग फंक्शन में कि हम क्या प्रोडक्ट का नेम रखें. और फिर अगर हम नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो हम सेम ब्रांड नेम में लाएं या थोड़ा हम उसमें और चेंजेस करें. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग.
Now next one is pricing of product. This is very important function of marketing. प्रोडक्ट्स का प्राइस डिसाइड करना, है ना। तो ये प्राइस डिसाइड करते हुए भी हम देखेंगे कि जितना उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसमें कितना हम प्रॉफिट मार्जिन रखें, उन दोनों को ऐड करके हम प्राइस डिसाइड करते हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि कॉम्पिटिटर्स ने इस सेम तरह के प्रोडक्ट का मार्केट में क्या प्राइस रखा हुआ है। तो ये सब डिसाइड करते हैं, ये सब हम देखते हैं जिस समय हमें प्राइस डिसाइड करना होता है अपनी प्रोडक्ट का। तो ये नेक्स्ट फंक्शन है मार्केटिंग का। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन ए प्रोडक्ट। Price is an important factor affecting the success or failure of a product in the market. The demand for a product or service is related to its price. Generally, lower the price, higher would be the demand for the product and vice versa. आप देखते हैं अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी। तो मार्केटर्स हैव टू प्रॉपरली एनालाइज द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर भी डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करके तब मार्केटर प्राइस डिसाइड करता है। इसके बाद 8th फंक्शन आता है मार्केटिंग का, प्रमोशन। सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं तो ये कहलाता है प्रमोशन। Promotion of products and services involves informing the customers about the firm's product, its features, etc., and persuading them to purchase these products. The 4 important methods या फिर elements अगर हम प्रमोशन के कहें या टूल्स कहें प्रमोशन के तो वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 एडवर्टाइजिंग। आप सब देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, आप टीवी पे भी देखते हैं, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स में भी देखते हैं, रोड पे भी बैनर्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये सब क्या है, प्रमोशन के टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कैसे कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग है, जैसे आप देखते हैं घर पर आते हैं बेचने, जैसे एक्वागार्ड्स वगैरह वाले हैं ना, यूरेका फॉर्ब्स वाले हैं। तो ये सब अपनी प्रोडक्ट को पर्सनली जाके गेट टू गेट, डोर टू डोर सेल करते हैं। इसी तरह से और भी प्रमोशन की टेक्निक्स है, जैसे सेल्स प्रमोशन के लिए हम डिफरेंट स्कीम्स वगैरह लेके आते हैं, जैसे 10% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट, फ्लैट 50% ऑफ, सेल या फिर हम बाय 1 गेट 1 फ्री। इस तरह से डिफरेंट सेल प्रमोशन की स्कीम्स आप देखते हैं। पब्लिक रिलेशंस देखते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका मैच आता है, जैसे IPL मैच, तो पेप्सी स्पॉन्सर कर रही है या कोका कोला स्पॉन्सर कर रही है, तो ये पब्लिक रिलेशंस में आ जाता है। ये भी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए होता है। A marketer has to take several crucial decisions in respect of promotion of the products and services. जैसे बजट क्या होगा, है ना, कौन कौन से कॉम्बिनेशन उसने टूल्स के रखने हैं, कि एडवर्टाइजमेंट भी करें, पब्लिक रिलेशन भी करें, है ना, दोनों चीज़ें साथ साथ करें, तो क्या कॉम्बिनेशन किस समय सही रहेगा। तो ये सब डिसीजन मार्केटर यहाँ पे लेता है। तो ये नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन। इसके बाद 9th फंक्शन आता है मार्केटिंग का, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम प्लेस मिक्स भी कहते हैं, है ना। अभी हमने प्राइस पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, अब हम प्लेस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेस का दूसरा नाम है फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जाएंगे, है ना, तो उसका फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कह रहे हैं, बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारा इसमें आता है नेक्स्ट फंक्शन मार्केटिंग का, कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री से होलसेलर तक जाएगी या होलसेलर से रिटेलर तक जाएगी, तो किस तरह की उसकी पैकिंग उस समय करनी है या कितने टाइम में उसे पहुंच जाना चाहिए प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट के नेचर पे डिसाइड करता है। जैसे पेरिशेबल नेचर है, जैसे मिल्क है या बटर है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं पेरिशेबल नेचर की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें किस तरह की पैकिंग करके किस तरह से फटाफट पहुँचाना है, तो हम कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। इसी तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सॉप, सरफ, डिटर्जेंट, शैम्पू, क्रीम, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते, तो इनकी पैकिंग कैसे करें, कैसे हमें इन्हें एक से दूसरी जगह पहुंचाएं। तो ये सब चीज़ें फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में मार्केटर लेता है, ये उसका नेक्स्ट फंक्शन है।
तो मैनेजिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे उसे डिसीजन लेना होता है कि वो कौन सी चैनल अडॉप्ट करे डिस्ट्रीब्यूशन की। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इससे बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन सी चैनल यूज़ करें? कई चैनल होती है इसमें मैन्युफैक्चरर से हम सीधा रिटेलर के पास पहुंचा देते हैं, कई में हम मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचा देते हैं, और कई में हम बीच में होलसेलर्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा डिसीज़न होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और दूसरा फिज़िकल मूवमेंट जो होगा प्रोडक्ट का, तो उसमें भी हमें किस तरह का उसका कंजम्पशन है या यूज़ है, कौन कस्टमर्स उसे खरीदेंगे, तो उस हिसाब से उसका फिज़िकल मूवमेंट हम प्रोडक्ट का सोचते हैं। तो इसमें हम स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो दिस फंक्शन इज़ नोन एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस मिक्स, और इसके एलिमेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री। Now, 10th function of marketing is transportation. Transportation involves physical movement of goods from one place to another, है ना, कि आपका कहाँ पर जाना है प्रोडक्ट, उस हिसाब से आप बाय ट्रेन भेजेंगे या बाय ट्रक भेजेंगे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करना, ये मार्केटिंग का नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप वीट के केस में देखते हैं, साल में एक ही बार इसकी होती है फसल, तो हम पूरा स्टॉक पूरे साल के लिए करके रखते हैं, तो उसके लिए हमें स्टोरेज प्रॉपर चाहिए होती है, वेयर हाउसिंग। तो जब तक मार्केट में नहीं जाते प्रोडक्ट, तब तक उन्हें कहाँ पे संभाल के रखना है, तो दैट फैसिलिटी इज़ नोन एज स्टोरेज और वेयर हाउसिंग और गोडाउंस। तो ये भी मार्केटिंग को डिसाइड करना होता है, ये भी उनका एक फंक्शन है कि वो कैसे गुड्स को प्रोटेक्ट करें जब तक वो सेल नहीं हो जाते। तो ये जो टाइम गैप है प्रोडक्शन का और सेल का, इसको फिल करने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए। जैसे आपको अभी बताया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, शुगर केन, राइस, वीट, कॉटन, तो इसकी जो सप्लाई है पूरे 12 मंथ्स तो कैसे करेंगे प्रोडक्शन, तो इनका साल में 1 या 2 बार ही होगा। तो उसके लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होती है, जिससे जिस समय डिमांड हो उस समय प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाए विदाउट एनी डिले। और लास्ट फंक्शन है मार्केटिंग का कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ये स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसकी पैकेजिंग पे जो लेबलिंग होती है उसमें कस्टमर कंप्लेंट नंबर इस तरह से लिखा हुआ होता है, टोल फ्री नंबर होता है। तो इस तरह से आप हर जगह देखेंगे कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के लिए नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, को हैंडलिंग करते हैं वो कस्टमर की कंप्लेंट्स, और अगली बार वो कंप्लेंट ना आए उसके लिए भी ध्यान देते हैं। तो ये भी जैसे आप देखते हैं, आप कार या एक्टिवा या बाइक खरीदते हैं तो उसमें कुछ सर्विस स्टार्टिंग में कंपनी फ्री देती है अपने शोरूम में। तो ये सब चीज़ें कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आती हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो एक्सचेंज करके, रिप्लेस करके भी दे देते हैं अगर वो वारंटी पीरियड में है। तो ये सब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आता है। तो ये नेक्स्ट फंक्शन है मार्केटिंग का, बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इससे कस्टमर्स बार बार आपके यहाँ विज़िट करेंगे अगर वो आपसे सेटिस्फाई होंगे। तो इसीलिए कंपनी ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये मार्केटिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट फंक्शन है कि भाई कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जैसे आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कंप्लेंट ऑफ कस्टमर्स एक्सेट्रा। ओके।